सबको बेहद की परम शांति। मैं मनीषा शर्मा प्रयागराज से आज अपने मन की बात आपको बताना चाहती हूँ। और मैं अहमदाबाद बापूजी से मिलने गई। मेरा वहाँ क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरा क्या अनुभव था, मैं वो आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब बापूजी से मिली, पहले भी मिल चुकी हूँ। और बापूजी से मिलना मतलब ऐसा लगता है जैसे हम पहली बार ही मिल रहे हैं। जितनी बार आप जाएंगे लगेगा पहली बार ही मिल रहे हैं। बापूजी को देखते ही मतलब ऐसा लगता है कि हम किस कहाँ आ गए हैं। पहले तो हम बेहद के कला के पहले तो हम अहमदाबाद जब पहुँचे, आश्रम में पैर रखते ही लगा कि हम धरती पे ही नहीं हैं, हम कौन सी दुनिया, किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। मेरा अनुभव ऐसा था, जैसे ही मैंने उसमें पैर रखा आश्रम में, तो वहाँ पे लाइट ही लाइट, चारों ओर ऐसे लग रहा था कि बस लाइट ही लाइट है। और मैं जहाँ भी देखूँ जैसे वाइट ड्रेस में सब फरिश्ते घूम रहे हैं, सब फरिश्ते उड़ रहे हैं। कुछ मैं किसी और ही दुनिया में, किसी और ही डायमेंशन में आ गई हूँ। और जैसे मैं वहाँ पे गई तो अंदर ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे मुझे कोई खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है। और एकदम सबका ऑरा वाइट 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 दिख रहा था, जैसे दूध या सफ़ेद चुंबक, सफ़ेद प्रकाश, इस तरह का। और अब ऐसी स्थिति है, मैं वहाँ से आई हूँ, रात लेट नाइट पहुँची, तो अब सुबह अब आपको अर्ली मॉर्निंग वीडियो बना रही हूँ, अपने मन का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब हम अहमदाबाद से आने के बाद, बापूजी से मिलने के बाद, तो यहाँ मन भी नहीं लग रहा है। और वहाँ पे मैं बापूजी को जब देखा तो मैं देखती ही रह गई। बापूजी और माँ दोनों को जब देखा तो मैं एक नज़र ही नहीं हटी कि मैं किसको देख रही हूँ। बापूजी का जो ऑरा था, माँ का जो ऑरा था, वो एकदम वाइट सफ़ेद लाइट का दिख रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे समय ही थम गया हो। मैंने इतने करीब से स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बापूजी को देखा, जो बेहद के बेहद का ज्ञान दे रहे हैं, एक ब्रह्मांड का नहीं। भाई, जब जो बेहद के बेहद का ज्ञान दे सकता है तो वो कौन होगा? एक ब्रह्मांड का ज्ञान ही तो हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो एक ब्रह्मांड का मालिक तो शिव है, तो शिव को तो एक ही ब्रह्मांड का ज्ञान होगा, महाशिव को महागैलेक्सी का ज्ञान होगा। तो ये इन्होंने तो अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान दिया है, बेहद के ब्रह्मांड का ज्ञान दिया है। तो ये कौन हुए? ये तो बेहद के ऑलमाइटी स्वयं साक्षात सुप्रीम फादर, बेहद के दादाजी। जब उनको सामने से कोई फेस टू फेस इतने करीब से देख ले तो उसके मन की स्थिति क्या होगी? क्या वो खुद में रह पाएगा? नहीं, खुद में नहीं रह सकता। माँ को देख ले, बेहद की आदि शक्ति माँ, उनको देखने के बाद तो लगा जैसे सब कुछ मिल गया है, कुछ रहा ही नहीं बाकी। जैसे राधा जैसे कृष्ण में हो गई थी ना, तो बापूजी को और माँ को देख के तो मैं लगा कि जैसे मैं बाप में हो गई हूँ, मेरा रूप ही बापूजी का हो गया है। मुझे मेरा कुछ भी भान नहीं था। और ऐसे लग रहा था सब कुछ यहीं थम गया है। जैसे कृष्ण भगवान ने जब गीता दे रहे थे तो समय को रोक दिया था ना, तो लग रहा था वहाँ पे कि बापूजी ने भी इस समय को रोक दिया है और अब कुछ भी नहीं है। और लग रहा था जैसे अब ऐसे ही सब कुछ रहे, बापूजी बोलते रहें और वो सामने बैठे रहें और हम उनको बस देखते रहे। ऐसा अनुभव था। क्या कोई नॉर्मल इंसान को देख के या किसी को देख के इस तरह अनुभव होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं भी सबको देखती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं एक्सपीरियंस इतनी नहीं हो सकती आपके बराबर, लेकिन मैं भी देखती तो हूँ। पर बापूजी और माँ को देखने के बाद ना, मैं खुद में तो नहीं रही। और एक वही नहीं, मैंने वहाँ पे साक्षी दीदी को और अनंत भैया को भी देखा, क्योंकि वो हर पल इतनी मेहनत करते हैं, बेहद का ज्ञान सबको बताते हैं। उनका ऑरा भी, जब उनको देखा ना आत्मस्वरूप में, उनका ऑरा इतना वाइट था, इतना प्योर, इतना जैसे लौकिक के शब्दों में कहें तो इतना खूबसूरत कि इस धरती पे तो ऐसा नहीं हो सकता, इस धरती का मनुष्य तो ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा क्षण था,
इसलिए वहाँ से आने के बाद तो मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, और वहाँ लग रहा था जैसे मैं बेहद के स्थान पर पहुँच गई हूँ। है ही बेहद का स्थान, लगना क्या, लेकिन हम अनुभूति करके आए हैं, हमने अनुभव किया है। तो मैं तो आपसे भी, सबसे जो मुझे सुनते हैं, जो बापूजी का ज्ञान सुनते हैं, और वो मैं तो चाहती हूँ आप भी अनुभूति करें। आप क्यों इस अनुभूति से दूर रहें हैं? क्योंकि अब समय तो देखिए ज़्यादा है नहीं, बापूजी के पास इतना काम चल रहा है, बापूजी ऊपर का ज्ञान ऊपर का काम कर रहे हैं। माँ बापूजी के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन कुछ समय बाकी है अभी हम बच्चों के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल समझ लीजिए, और थोड़ा बहुत आगे। तो इस समय में आप भी मतलब इस अनुभूति को कर सकते हैं, बेहद के ज्ञान को सुन सकते हैं। भाई स्वयं भगवान जब धरती पे आए हुए हैं, तो हम क्यों ना उनको एक बार फेस टू फेस, एक बार उनको करीब से थोड़ा देख लें। फिर बाद में तो फिर बाद ही है, बाद में तो रोने के सिवा कुछ बचता ही नहीं है ना, है बात तो फिर ऐसे ही है। अब जैसे कृष्ण भगवान थे, अब जब कृष्ण भगवान स्वयं धरती पे थे ना, तो उन्हें कोई नहीं पहचानता था। यहाँ तक कि उनके जो करीबी थे ना, वो उनको गाली देते थे, वो उन्हें कभी पहचान ही नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। तो वही बापूजी के साथ है। कृष्ण भगवान तो चलो उन्हीं के अंश अवतार हैं, लेकिन बापूजी तो स्वयं सुप्रीम फादर हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी स्वयं आ गए हैं मनुष्य रूप में। तो हम इस मौके को हाथ से जाने देंगे? अगर जाने देंगे तो फिर बाद में क्या बचेगा? फिर जब बाप अव्यक्त हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा? तो फिर तो रोने के सिवा नहीं बचेगा कि तुम धरती पे आए और हम तुमसे मिले नहीं, तुम्हें हमने देखा नहीं, फिर क्या फ़ायदा? तो इसलिए मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती भी करती हूँ कि सच्चे दिल से जो मैंने अनुभूति की है कि आप भी वो करिए। बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल से भी जुड़िए, और रात को अनंत भैया उस चैनल पे 10 से 11 मेडिटेशन भी कराते हैं, उसको भी मतलब ज्वाइन कीजिए। और बापूजी को जब थोड़ा समय मिलता है तो कभी कभी वीडियो डालते हैं, क्योंकि अंत समय है, जो उन्होंने ज्ञान दिया है सबका सार समझा रहे हैं। उसी तरह साक्षी दीदी भी मेडिटेशन कराती हैं, मेडिटेशन मोटिवेशन एंड परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल पर। तो वो भी 5:30 से 6:30 सुबह में मेडिटेशन कराती हैं, तो उससे भी आप जुड़िए। क्योंकि उस चैनल से जुड़ने के बाद भी मैंने बहुत अनुभूति की हैं, जो मैं इस पे तो आपको नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मेरी इतनी अनुभूतियाँ हैं, आत्मस्वरूप हुआ है बेहद के ज्ञान में आने के बाद। और स्पेशली अनंत भैया का और साक्षी दीदी का जो मेडिटेशन होता है मॉर्निंग और नाइट का, वो करने के बाद तो मैं आत्मस्वरूप ही हो गई हूँ। और इतनी उसमें भी साक्षी दीदी ने बापूजी का जो पूरा ज्ञान है ना, जो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल है, उस पर जो बापूजी का पूरा बेहद का ज्ञान है, परम ज्ञान, उसको 10 दिन के कोर्स में छोटे से रूप में उस पर डाला है, 10 डेज का परम ज्ञान। तो उसको भी आप मतलब जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 10 दिन में 1-1 घंटे भी निकाल कर आप उस ज्ञान को सुन सकते हैं। तो उसमें आप बेहद के ज्ञान का पूरा सार समझ जाएंगी। जब उसके पूरे सार को जब समझ जाएंगे तो आपको बेहद ज्ञान समझ में आ जाएगा, और योग करने में भी आसानी होगी। क्योंकि मेडिटेशन के लिए, योग के लिए ना, हमें ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान और योग दोनों ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों कि हम योग किससे लगा रहे हैं, किससे नहीं लगा रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि हम किससे पावर ले रहे हैं। तो वो इस 10 दिन के कोर्स में भी आप कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ टाइम तो बचा नहीं है, समय अब बचा नहीं है, अब आपकी मर्जी है। बाकी हम तो अनुभूति कर चुके हैं और कर रहे हैं, और एकदम परम शांति में हैं। कोई मन में टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, जो होना है हो जाए। क्योंकि बाप स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी, स्वयं भगवान हमारे साथ है, तो हमें तो कोई चिंता नहीं है। और जब से मैं तो आई हूँ ना, बस बेहद की परम शांति में, परम आनंद में हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी वो अनुभव करें, आप भी सुने हैं, आप भी बेहद ज्ञान से जुड़े। और सच में मैं तो अपनी आत्मा का कल्याण किया है, तो आप भी अपनी आत्मा का कल्याण करें। दिल से मेरा आपके लिए दिल से यही दुआ है कि आप भी बेहद ज्ञान से जुड़कर बापूजी को पहचानें, और जल्दी से जल्दी समय ना गवाएं,
बेहद के ज्ञान से जुड़े। बस इतना ही, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है वहाँ से आने के बाद, लेकिन शब्दों में, इन शब्दों में मैं नहीं बोल पा रही, क्योंकि मैं इतनी खुश हूँ ना, इतनी परमानंद में हूँ, परम शांति में हूँ ना, तो सब ज़्यादा निकल ही नहीं रहे हैं। अपने मन की बात बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी अनुभूति तो बहुत ज़बरदस्त थी। तो बस हाँ, आप भी करिए वो अनुभूति जो हम सभी बेहद के बच्चे कर रहे हैं, बेहद के बाप को पा चुके हैं। उनको पाने के बाद तो लग रहा है कि अब क्या बचा है बाकी। जब बाप को पा लिया तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, अब स्वयं भगवान को पा लिया हमने, भगवान के बच्चे बन गए हम। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेहद की परम शांति। आप सबको बेहद का धन्यवाद। आप ज़रूर, मैं आपसे आशा भी करती हूँ कि आप ये वीडियो पूरी सुनेंगे और आप भी बेहद के ज्ञान से जुड़ेंगे, और जो अनुभूति हम कर रहे हैं वो आप भी करेंगे। बेहद की परम शांति सभी को बेहद का धन्यवाद।